प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन है यही दर्शन अंतरात्मा भी सहज हो सत्य का स्पर्शन सत्य का स्पर्शन क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाती है रसायन ग्रंथियों के स्राव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलते हैं भाव बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव
श्वास प्रेक्षा सी धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर। हृदय हो, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 30 सितंबर का दिन देश भर में और दुनिया भर में प्रेक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम भी आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। प्रेक्षा दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। हमारे विशेष अतिथि मुंबई से नेमीचंद जी जैन और मालती जी जैन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अभी अलका जी सांखला को आमंत्रित करता हूं। अलका जी, आप आज का सेशन शुरुआत करें। जय जिनेन्द्र, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, आप कैसे हो सभी? आज तो बहुत 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 सुंदर दिन है, बहुत महान दिन है। आइए स्वागत करते हैं प्रेक्षा दिवस का, जिससे हम जुड़े हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हमारा प्रिय प्रेक्षा दिवस है आज। और महाप्रज्ञ जी के चरणों में सबसे पहले कोटि कोटि वंदना करते हैं। इसका कारण आप जानते हैं, इसके प्रणेता और हमारा सेंटर प्रेक्षा फिटनेस केंद्र है, वो भी महाप्रज्ञ फिटनेस केंद्र है। तो भाइयों और बहनों, आज हम प्रेक्षा ध्यान के बारे में बहुत ही सीनियर ऐसे हमारे एनसी जैन और मालती जैन से बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। आप लोग प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं, सबको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? यस। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। इसके पहले आइए हम गुरु वंदना करते हैं। सभी हाथ जोड़े, सभी विश्व के गुरु को याद करें। हर उनको नमस्कार करते हुए भाव से याद करना है। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म मी ऐकू नका. तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। इसी के साथ भीतर रहने की कला सुहाई, बाहर रहने की कला बताई, जीवन शैली हमने वही हाँ, इसको ही अपनाई कर सकते हैं ना. जो गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताई है, जो आचार्य गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताई है। और महाश्रवण का तो हर क्षण जैसे प्रेक्षा ध्यान का होता है, अपने आप में रहना, अपने आप में रहना सीखना है तो बस महाश्रवण जी के दर्शन करते जाइए, उनको देखते ही लगता है कि ये है ध्यान, ये है जीवन। तो भाइयों और बहनों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि हमें बड़े भाग्यवान मिले गुरु ऐसे महान, दिया है प्रेक्षा ध्यान का वरदान, जो हमारे लिए अनेक समस्याओं का है समाधान। हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रस्त है, आदि व्याधि उपाधि। शारीरिक बीमारी है, डॉक्टर मिल जाते हैं, सैकड़ों डॉक्टर स्पेशलिस्ट मिलेंगे। मानसिक बीमारी है, अनेक साइकोलॉजिस्ट है और आजकल काउंसलिंग सेंटर खुले हैं। पर मेन प्रॉब्लम है वो है हमारी इमोशनल प्रॉब्लम, भावनात्मक समस्या है, और उसी से कई बीमारियां हो रही है। और इसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है और इलाज नहीं है। परंतु हमारे गुरुदेव, गुरु इतने महान, हजारों वर्ष पहले उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के साथ दिया है अनुप्रेक्षा, जो भावनाओं का भी उपचार करता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दो व्यक्ति, कपल, पति पत्नी जुड़ना, साथ में काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं एनसी जैन और मालती बेन जैन, ये बॉम्बे से है। इनको जानते नहीं ऐसे बहुत कम लोग हैं। मुझे पता है अपने साथ में भी कई बार ये एक दो बार पहले जुड़ भी चुके हैं। शॉर्ट में मैं परिचय दूंगी, ज्यादा समय हमें परिचय में नहीं जाना, उनका व्याख्यान परिचय सब बोलना वही तो हमारे लिए परिचय होगा। फिर भी कुछ बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो मैं ये बताऊंगी कि मालती बेन ने एमए किया है समाज शास्त्र में, बीएड भी है, और 30 सालों से कल्पना कीजिए, 30 सालों से, 12 साल में तो एक तप होता है, कि तो दो दो तप हो चुके हैं। तो 30 सालों से ये सेवा दे रही है, 30 सालों से। ये मुंबई समाज मंदिर सीबीडी बेलापुर में 3-4 बहनों के पास उन्होंने शुरू किया और आज 25 साल से ये काम कर रही है। नेरुल मुंबई में मंदिर में भी 2 घंटे की सेवा देती है। और इतना ही नहीं, तो एमबीए के स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाती है, गाइडलाइन करती है, मार्गदर्शन करती है प्रेक्षा ध्यान का। एमए के स्टूडेंट्स को भी बताते हैं। और कोई भी महिलाएं हो, महिला मंडल की हो, दूसरी हो, वो सेवा के लिए अगर इनको याद करते हैं, तो चाहे स्कूल का प्रोग्राम हो, चाहे महिला मंडल का प्रोग्राम हो, चाहे कहीं का भी प्रोग्राम हो, मालती बेन उससे जुड़ ही जाते हैं और सेवा ही देते हैं। 3 शब्द में इनके बारे में बताऊंगी। मालती, तो शॉर्ट में मालती बेन आपके बारे में मैं बता रही हूँ। 3 शब्द है। माँ, माँ मतलब मानते हैं आपको हम, मानते हैं आपको हम, क्योंकि दूसरा शब्द है ल, लक्ष्य आपने निश्चित किया है, लक्ष्य आपने निश्चित किया है सेवा और ज्ञान बांटना, सेवा और ज्ञान बांटना। तीसरा शब्द है ती, 3 बातों का आपको सहयोग है, 3 बातों का आपको सहयोग है। कौन सी? एक तो गुरु का आशीर्वाद है, एक तो गुरु का आशीर्वाद है, दूसरा खुद का पुरुषार्थ है, और तीसरा अपने पतिदेव का आपको साथ है। जब होता है सबका साथ तो बनती है बात। ऐसे हमारे मालती बेन शांत है, बहुत कुछ देना चाहते हैं, और एनसी जैन के चेहरे पे तो हम मुस्कान देख ही रहे हैं। बहुत सरल और सहज व्यक्तित्व है ये दोनों पति पत्नी, और इतने बड़े पुराने जमाने के इंजीनियर है ये।
इंजीनियर 1971 में हुए हैं। दोनों का परिचय एक साथ देती हूँ क्योंकि एक बार दोनों एक के बाद एक बोलेंगे तो बीच में समय ना जाए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं एनसी जैन के बारे में बताना चाहूंगी। 71 में इन्होंने इंजीनियरिंग की और देखिए कि उनके जीवन में 69 में अणुव्रत आया। समझ लो अणुव्रत आया और इनका जीवन में एक मोड़ मिल गया। तब से ये अणुव्रत के फैन तो हो ही गए, हर विद्यार्थियों के लिए नाइट क्लास भी लेने लगे और अणुव्रत सिखाने लगे। अणुव्रत सिखाते सिखाते 1980 में मतलब 80 साल महाप्रज्ञ जी के समय से देखिए ये प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं। स्कूल कॉलेजों में प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अणुव्रत, ये सभी जो सिखाते हैं, त्रिवेणी संगम से इनका जीवन बहुत सुंदर और पवित्र बन चुका है। और कमल कुमार जी जो मुनि श्री कमल कुमार जी है, इन्हें हमेशा शिविर के लिए बुलाते और 5-5 दिन के ये शिविर लेते हैं। कितने जगह शिविर लिया है उसका मैं गिनने जाऊंगी तो समय बहुत जाएगा, परंतु शॉर्ट में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, उसी के भी एक करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए भी 2000 से विद्यार्थियों को सिखाते हैं, कॉन्टैक्ट क्लास करवाते हैं और बहुत कुछ सेवाएं। अभी अभी सूरत में 2 दिन के रेसिडेंस कोर्स के लिए भी उधना में आए थे। ऐसे दोनों पति पत्नी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर, मोस्ट वेलकम और बहुत वेलकम। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र एनसी जैन और मालती बहन का स्वागत करती है और माइक हैंड ओवर करती है। जैसे आपकी सुविधा होगी, पहले एनसी जैन हमें प्रैक्टिकल्स कुछ बताएंगे, थियोरेटिकल बताएंगे और एक जन प्रयोग कराएंगे। तो जैसे भी उन्होंने नक्की किया है, क्योंकि वो तो पति पत्नी है, निश्चित तो किया होगा कौन क्या करेगा, तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलती हूँ। एनसी जैन जैसे निश्चित किया वैसे अपनी क्लास शुरू करे इसी भाव के साथ। ओम अरहम प्रेक्षा दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ओम अरहम। आराध्य के चरणों में सत बंदन। जैसे कि आज का विषय है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, जो ध्यान का अंतिम चरण या चौथा चरण है। जैसा कि अलका बहन ने बताया कि ज्योति केंद्र प्रेक्षा यदि हम गहराई से देखें तो ये प्रेक्षा का प्रयोग नहीं, अनुप्रेक्षा का प्रयोग है। प्रेक्षा में देखना होता है, अनुभव करना होता है, कोई चिंतन नहीं होता। और अनुप्रेक्षा में हम पॉजिटिव सजेशन देते हैं, पॉजिटिव पिक्चर विजुलाइज करते हैं, यह दोनों में अंतर है। अब चौथा चरण में हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा क्यों करते हैं? पहले 2 चरण, पहला और दूसरा यानी कायोत्सर्ग और अंतर यात्रा, ये ध्यान की तैयारी के चरण हैं। क्योंकि हम यदि रिलैक्स नहीं होंगे, प्राण का प्रभाव बराबर नहीं चल रहा होगा, तो हम ध्यान की गहराई में नहीं जा पाएंगे। और तीसरा चरण है वो ध्यान का चरण है, जैसे श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान। अब ध्यान से शक्तियां पैदा होती हैं, शक्तियां हमारी बढ़ती हैं। शक्ति के दोनों ही उपयोग हो सकते हैं, अच्छे के लिए और गलत दिशा के लिए भी उपयोग हो सकता है। ये हमारी शक्तियां जो ध्यान करने से पैदा हुई वो गलत दिशा में नहीं जाएं, इसलिए चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा का है। और ज्योति केंद्र प्रेक्षा पे जो कि जिसका स्थान है हमारे ललाट के मध्य में, जहाँ व्यक्ति तिलक वगैरह लगाते हैं, वो स्थान है। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसके पीछे यानी ललाट में अंदर की तरफ जाएं तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, या हम कहें अंतःस्रावी ग्रंथि, उसका नाम है पिनियल ग्लैंड।
तो ये उसका पिनियल ग्लैंड का स्थान है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा में हम उस पर सफेद रंग का ध्यान करते हैं और हमारे अंदर शांति और आनंद बढ़ रहा है, इसकी अनुप्रेक्षा करते हैं या इसको विजुलाइज करते हैं। अनुप्रेक्षा का अर्थ ही है कि हम जिस स्थिति में जाना चाहते हैं उसको विजुलाइज करें, उसको देखें, जिससे कि हमारी शक्तियां सही दिशा में जाएं। हमारे अंदर जब आनंद होगा, शांति होगी, तो शक्तियों के गलत उपयोग की कोई संभावना नहीं है। ये ज्योति केंद्र प्रेक्षा का आध्यात्मिक आधार है। अब हम इसके वैज्ञानिक आधार पर आएंगे। जैसा मैंने बताया कि इसकी संवादी ग्रंथि है पिनियल ग्लैंड, और पिनियल ग्लैंड से या बाकी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी जो हार्मोन पैदा होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन बहुत प्रभावकारी होते हैं। ज्योति केंद्र प्रेक्षा से या पिनियल ग्लैंड पर जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलाटोनिन, और यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तीनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक। इसके शरीर के लिए किस तरह से उपयोगी है, इसकी क्या खासियत है? तो पहली खासियत है कि ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं उनको निरस्त करता है, न्यूट्रलाइज करता है। फ्री रेडिकल क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। दूसरी खासियत है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर है। हीलर का मतलब होता है आपकी बीमारियों को ठीक करने वाला। अगली खासियत है कि ये हमारे शरीर को कैंसर से बिल्ट इन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कैंसर जैसी जो बीमारी है उससे हमारी रक्षा करता है, या जब ये रसायन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी तो व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना नहीं है। ये हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। हार्ट अटैक होने से हमारी रक्षा करता है, या जिनमें मेलाटोनिन की मात्रा आवश्यक मात्रा होगी तो उसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनके अंदर इसका प्रोडक्शन सही रहेगा मेलाटोनिन का, उन्हें नींद भी अच्छी आएगी। तो इसकी इतनी खासियत है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा अच्छे मूड में रहेंगे यदि मेलाटोनिन की मात्रा जितनी होनी चाहिए, जितनी आवश्यक है वो होगी, तो मूड की खराब होने की समस्या नहीं होगी। जैसे आजकल आप कई बार सुनते हैं यंगर जनरेशन में ये कहते हो आज मेरा ये काम करने का मूड नहीं है, आज मूड ठीक नहीं है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने वालों को ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। तो आपने इतने सारे इसके गुण के बारे में सुना,
अब हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे कि जो मैंने आपको बीमारियां बताई इससे पहले, एक बार उनके बारे में फिर जो बताता हूं कि जो खोज हुई है, वैज्ञानिकों ने जो खोज की हैं, उनमें उनने देखा कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बीमारियों के मुख्य कारण होते हैं। बाद में हम आएंगे कि ये फ्री रेडिकल कैसे पैदा होते हैं, लेकिन इनसे होने वाली बीमारियां यदि आप देखें तो अधिकांश बीमारियां फ्री रेडिकल्स के कारण होती हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है, अस्थमा है, हार्ट डिजीज है, ब्रेन स्ट्रोक है, अल्सर है, अल्जाइमर डिजीज जिसमें मेमोरी वीक हो जाती है, आदमी भूल जाता है अभी खाना खाया है, और जिनको ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी देर बाद घर वालों से कहेंगे अरे इतनी देर हो गई अभी तक खाना नहीं दिया। यानी उनको ये एहसास ही नहीं रहता, मेमोरी इतनी वीक हो जाती है कि थोड़ी देर पहले खाना खाया है, फिर सोचते हैं कि अरे अभी तक खाना नहीं दिया। पार्किंसन डिजीज, कई लोगों का आप देखेंगे कि हाथ कांपते हैं, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है विशेषकर लेडीज में अर्थराइटिस, रूमाटॉइड अर्थराइटिस। तो इन बीमारियों के पीछे मुख्य कारण बनता है फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ना बॉडी में। और ये भी पाया है रिसर्च में कि इसकी कमी या फ्री रेडिकल का बढ़ना हमारी एजिंग का भी, एजिंग मीन्स उम्र के साथ जैसे हमारी सक्रियता घटने लगती है, दूसरी बीमारी बढ़ने लगती है, इस तरह की, उसके पीछे भी ये फ्री रेडिकल एक मुख्य कारण है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये फ्री रेडिकल पैदा कैसे होते हैं, किस खान पान से ये फ्री रेडिकल पैदा होते हैं जिनके कारण इतनी सारी भयानक बीमारियां होती हैं। क्योंकि ये जानकारी होना जरूरी है जिससे कि हम सावधानी बरत सकें और ये फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन नहीं हो, उसे रोक सकें। तो एक कारण है, जो लोग तंबाकू खाते हैं उनमें फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। और आप जानते भी होंगे, सुना भी होगा कि कैंसर जैसी बीमारी के पीछे एक बड़ा कारण बनता है तंबाकू खाना, सिगरेट पीना। दूसरा कारण है अल्कोहल। जो लोग शराब पीते हैं उनको भी ये बीमारियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। वुड स्मोक यानी लकड़ी जलाने से जो धुआं निकलता है वो भी फ्री रेडिकल पैदा करने का एक कारण बनता है। एस्बेस्टस ये एक रसायन होता है, इसकी बहुत, ये जो छप्पर बनाते हैं उसकी सीट्स बनती हैं, और भी इंडस्ट्री में कई जगह इसका उपयोग होता है। तो जो लोग इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसको उनकी डस्ट लगती है। फॉर्चुनेटली भारत सरकार ने कई सालों से इसके ऊपर रोक लगा दी है। दुनिया के कई देशों ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, इसकी रोक लगा दी है, इसकी जगह दूसरी चीजों का उपयोग हो इसके ऊपर जोर दिया जाता है। अगला कारण है पेस्टिसाइड्स।
फसल को कीटाणुओं से बचाने के लिए या सब्जी, इसको पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है। ये कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम इस तरह के पदार्थ खाते हैं जहां पेस्टिसाइड्स का उपयोग हुआ है, वो हमारे अंदर भी फ्री रेडिकल पैदा करने का कारण बनता है। पॉल्यूशन जो आज वातावरण में विशेष रूप से बड़े शहरों में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वह भी फ्री रेडिकल पैदा करने का एक कारण बनता है। आप देख रहे होंगे कई बार पेपर्स में आता है, जगह जगह पर बड़े शहरों में बोर्ड भी लगे हुए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से कि यहाँ की हवा में पॉल्यूशन की मात्रा कितनी है। और एक कारण है जिसकी बीमारियों के कारण कई बार वो जरूरी हो जाता, रेडिएशन। जैसे एक्सरे कराते हैं तो वो रेडिएशन के माध्यम से ही होता है, वो भी फ्री रेडिकल पैदा करने का एक कारण बनता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं इनमें जिनके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, जैसे पॉल्यूशन है। अब शहर के अंदर पॉल्यूशन है, आप व्यक्तिगत रूप से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों का कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसे तंबाकू खाना, ये तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को आदत पड़ जाती है तो आसानी से छोड़ते नहीं है। सिगरेट पीना, शराब पीना, लकड़ी के धुएं से अभी काफी हद तक लोगों को मुक्ति मिल गई। अभी थोड़ी बहुत जो है गांव वगैरह में कहीं उपयोग करते होंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए जो है कि गरीब लोगों को भी ये गैस के सिलेंडर कंसेशनल रेट पे अवेलेबल कराए। तो और शहरों में तो बाकी इवन मिडिल क्लास से भी नीचे वाली फैमिली कोई जो है आजकल इसका उपयोग नहीं करती है, लकड़ी जला के चूल्हे में जलाने के धुएं से मुक्त रहते हैं। आवश्यकता नहीं हो, वैसे बड़े डॉक्टर भी इसका ख्याल रखते हैं कि आवश्यकता नहीं हो तो एक्सरे मत कराइए, जरूरी हो तभी एक्सरे कराइए छोटी मोटी चीजों के लिए अननेसेसरी, क्योंकि एक्सरे से रेडिएशन बॉडी में जाते हैं और इसको हमारे अंदर फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। तो ये हुए कि किन चीजों से आप प्रिकॉशन ले सकते कि फ्री रेडिकल का पैदा होना कम से कम हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको अभी नहीं बताई, कि जो हम तेल उपयोग करते हैं खाने बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा जो है फरसान या बड़ा, ये सेकने के लिए, तो यदि आप उसको बार बार यूज करेंगे तो वो तेल का डिकम्पोजिशन होता और उससे उसमें फ्री रेडिकल पैदा होते, उससे बनी हुई चीजों में से वो फ्री रेडिकल हमारे अंदर जाएंगे। अब बंबई जैसे शहर में आप देखेंगे कि रोड साइड पर जगह जगह पर बड़ा बनाने के ये ठेले लगे रहते, जिसमें वो तेल गर्म होता है और फिर बड़े बनते हैं, और चलते फिरते आदमी को भूख भी नहीं हो तो भी उसकी स्मेल, गंध ऐसी आ रही होती कि आदमी सोचता है भैया खा लो जो है। बम्बई में तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है, कोई कोई व्यक्ति जो है ये तक कहते हैं कि आदि बम्बई बड़ा पाव पे रहती है। विशेष रूप से मजदूरों और इसके जो है गरीब लोगों का तो खाना उससे ही चलता है जिनके घर नहीं है, मजदूर रहते हैं यहाँ पे बाहर के आके। तो बड़ा पाव तो एक चीज हुई, लेकिन जो आप फरसाण या नमकीन खाते हैं वो भी जहाँ फैक्ट्री में बनता है तो वहां भी वो तेल को बार बार उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको तो मास प्रोडक्शन करना रहता, कम हो गया तो फिर और मिला दिया, तो उससे भी फ्री रेडिकल्स
हमारी बॉडी में जाएंगे। इसलिए मेरा आपको स्वभाव है, जिनको बहुत खाने की आदत पड़ी हुई है, कि ये फरसाण का, नमकीन का उपयोग कम से कम कीजिए, और जहां तक हो सके आप घर पे बनाया हुआ ही खाइए, बाहर का उपयोग मत कीजिए। और घर पे भी आप बनाएं तो ऐसी चीजें तली हुई या नमकीन वगैरह, मठरी या जो भी सेब वगैरह होते हैं, कि एक उतना ही तेल लें जिसका एक बार में ही पूरा हो जाए। ज्यादा से ज्यादा जो बचा हुआ है दूसरी बार में, उससे आगे उपयोग नहीं करें। तो ये हुए कि फ्री रेडिकल कैसे पैदा होते हैं, उनका हमें प्रोडक्शन रोकना है और उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी हैं, ये आपको बताया। अब है इसका दूसरा पार्ट कि हम मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मेलाटोनिन इन चीजों को निरस्त करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हमें ज्योति केंद्र प्रेक्षा के रूप में मंत्र दिया, ज्योति केंद्र प्रेक्षा करें। ज्योति केंद्र प्रेक्षा करेंगे, जो मतलब ज्योति केंद्र पर या पिनियल ग्लैंड पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, तो इससे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। मेलाटोनिन के प्रोडक्शन की एक और खासियत है कि यदि आप 24 घंटे का साइकिल देखें, जो वैज्ञानिकों ने उसका हर घंटे पे मेजर करके देखा है, कि इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सुबह 2-3 बजे से सवेरे 5-6 बजे तक ज्यादा होता है बाकी समय की अपेक्षा। और इसलिए आपने देखा होगा कि सभी परंपराओं में साधु संत सुबह 4 बजे ध्यान करते हैं, क्योंकि उस समय मन शांत रहेगा, आनंद में रहेगा, तो ध्यान भी और अच्छा होगा, उसको और बढ़ाएगा। उस समय ये नॉलेज नहीं थी वैज्ञानिक दृष्टि से कि मेलाटोनिन का प्रोडक्शन 24 घंटे का साइकिल कैसा है, लेकिन इन सभी महान व्यक्तियों या संतों को अपनी प्रज्ञा से ये जानकारी थी कि सुबह का समय ज्यादा अच्छा है। ऐसे तो आप सारे दिन कभी समय मिला कर सकते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे का समय ज्यादा अच्छा बताया जाता। तो इसको बढ़ाने का एक तरीका है कि आप ज्योति केंद्र प्रेक्षा करें। आप ज्योति केंद्र प्रेक्षा का स्वतंत्र रूप में भी ध्यान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान कर रहे हैं तब तो वो चौथे चरण में 5 मिनट का होगा, लेकिन आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इंडिपेंडेंट ध्यान के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इसका प्रोडक्शन बढ़े। दूसरा, गुरुदेव ने बताया कि ये मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यदि आप लोगों को कभी मौका पड़े तो गुरुदेव की एक किताब है अवचेतन मन से संपर्क, उसको पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि धीमी और लंबी या दीर्घ श्वास के प्रयोग से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। धीमी लंबी सांस का प्रयोग एक तो ध्यान के रूप में, जो भी आधा घंटे 40 मिनट जो भी आप करें वो तो करें ही, लेकिन सारे दिन आपकी कोशिश रहे कि धीमी और लंबी सांस जब भी समय मिलता है स्लो एंड डीप ब्रीथिंग करें। आप 2 मिनट के लिए फ्री हैं, उसका उपयोग कीजिए। जो लोग ऑफिस जाते हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो उसमें भी उसका सुबह के समय तो विशेष रूप से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन भी ज्यादा नहीं होता है। आप कार में जा रहे हैं, खुद ड्राइव नहीं कर रहे हैं, उसमें भी धीमी और लंबी सांस का प्रयोग करें। बस में जा रहे हैं, उसमें भी उपयोग कर सकते। और ऑफिस में भी, जहाँ ऑफिस बहुत बड़ा है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या वाटर कूलर पे जा रहे हैं पानी लेने, वो भी जो 2-4 मिनट रहते हैं उसका भी हम धीमी और लंबी सांस का लेने का प्रयोग करें। और मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, पिछली जो है जब से इसकी जानकारी बढ़ी, तो
करीब 25 साल से इसका प्रयोग मैंने इस तरह से धीमी लंबी सांस का प्रयोग बढ़ाया। हालांकि उस समय मुझे ये जानकारी नहीं थी कि धीमी और लंबी सांस के प्रयोग से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन धीमी लंबी सांस के और भी कई बेनिफिट हैं। तो ऑफिस जाते समय स्टाफ बस में 1 घंटा लगता था, तो उसमें से 50% टाइम 25-30 मिनट इसमें ही उपयोग करता था धीमी और लंबी सांस लेने में। अभी भी करता हूँ ऑफिस में, जब वाटर कूलर पे जाता, क्योंकि ऑफिस ट्रेवल करने में तो हार्डली 15-20 मिनट ही लगते, नजदीक है, तो उस समय तो करता ही जो है। लेकिन ऑफिस के अंदर भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, क्योंकि 2 बिल्डिंग में ऑफिस है, तो जो 5-10 मिनट लगते हैं तो उसका उपयोग धीमी और लंबी सांस के लिए करता हूँ। तो ये इतना उपयोगी है हमारे लिए, दोनों ही ज्योति केंद्र परीक्षा और दीर्घ श्वास परीक्षा या धीमी लंबी सांस का प्रयोग। तो आप इसका प्रयोग करें और उसके लाभ उठाएं। कई चीजों से आप वंचित रह सकते हैं, जो बीमारियां हैं, जो उसके कारण हैं, और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, हैप्पी मूड में रहेंगे। कभी जो है आपको न तो शारीरिक बीमारी होगी, न मानसिक, न भावनात्मक। आपका कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते। दरवेज ओम अहम। बहुत सुंदर तरीके से हमने जाना ज्योति केंद्र के बारे में। ज्योति केंद्र का प्रयोग हम रोज करते हैं और इसकी उपयोगिता, वैज्ञानिक आधार और इसका दार्शनिक आधार हमने अभी जाना। अभी हम मालती जी को भी सुनेंगे और प्रयोग भी छोटा सा करेंगे आखिरी में। अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान तुलसी अंकुर जिस देह में प्रस्फुटित होते, वह देहवंती मंदिर अनगिनत को तराशते। प्रेक्षा ध्यान के सिद्धांत और प्रयोग। आराध्य के चरणों में कोट कोट वंदन, गुरुदेव के चरणों में वंदन। आप सभी को जय जिनेन्द्र। अभी प्रयोग करेंगे ज्योति केंद्र प्रेक्षा का। कितने मिनट का कराना है? अपने पास अभी 15 मिनट का समय है। हाँ ठीक है, टोटल 15 मिनट। ठीक है। आसन का चुनाव करेंगे। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन का चुनाव करें। मुद्रा का चुनाव करें। वीतराग मुद्रा। कोमलता से आंखें बंद। 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। श्वास को भरें। ध्येय सूत्र। कंपी खई अपग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। संकल्प में चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायुस्सर। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जा। पांव से सर तक, सर से पांव तक
पूरा शरीर शिथिल हो जा। शिथिल हो रहा। शरीर के सभी अवयव शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें। ध्यान का चौथा चरण, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। अपने चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य केंद्रित करें। वहां पर सफेद रंग का ध्यान करें। ब्राइट वाइट कलर, चमकता हुआ सफेद रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसा चमकता हुआ श्वेत रंग। अपने चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें, पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है।
शांति का अनुभव करें। बाहर भीतर शांति ही शांति है। आनंद का अनुभव करें। मेरे भीतर और बाहर आनंद ही आनंद है। तो जागरूकता से देखेंगे तो आपको भीतर आनंद अनुभव होगा। शांति व आनंद का अनुभव करें। मेरे भीतर इतनी क्षमता है, मैं इन प्रयोगों से शांति और आनंद में रह सकती हूँ। अनंत आनंद मेरे भीतर है। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा में तिम वे सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविजा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या और आचार से दुख मुक्ति होती है। शरण सूत्र। दोनों हाथ आनंद के ऊपर रखें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। बंधन आसन में आ जाएंगे। श्वास को भरें। वंदे सत्यम। नीचे की तरफ झुके, श्वास को छोड़ दें। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अर्हम्। बहुत सुंदर
ध्यान का अपनी प्रयोग, और हमने आज ज्योति केंद्र प्रेक्षा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी मिली हमें। हम करते हैं रोज, कुछ बातें नई सीखी हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिज्ञासा समाधान का समय है। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मंजू जी सिपानी अपने आप को अनम्यूट किया। मंजू जी कुछ कहना है आपको, बोलिए। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन। सभी को प्रेक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ 4 ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल और सहज है, और यही कारण है कि उनके जीवन में ध्यान साधना इतनी गहराई तक पहुंची है। तो मैं उन्हें नमन करूंगी, एनसी जैन सर, मालती बहन, आनंदमल जी भाई साहब और अलका जी को। कोटि कोटि मेरा आप नमन स्वीकार करें सर। आप लोग हमारे लिए प्रेम के स्रोत, गहरी साधना में है। अरे रे सर, आप लोग बहुत, अच्छे हैं। बहुत सुना है आपको, बहुत केवल अच्छा प्रेक्षा बोलते हैं। ध्यान की नहीं, तत्व ज्ञान की बहुत नॉलेज है। और नॉलेज ही नहीं, उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा है। कितने प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षकों को उसका लाभ मिलता। हमारे जैसे जो अनभिज्ञ लोग हैं उस मामले में उनको उसका फायदा होता है। लक्ष्मीलता जी वैद कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जय जिनेन्द्र सभी को। आज की बहुत बहुत सभी को शुभकामना। और आप सबसे जुड़ के आपका आशीर्वाद चाहूंगी। आज तो मैं सभी से, आप जो हमारे सीनियर्स हैं उनका आशीर्वाद मिले कि ध्यान में प्रगति हो। ओम। बहन, हम तो शुभकामना दे सकते हैं, आशीर्वाद तो ऊपर वाले का चाहिए। नहीं, वो तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, तभी हम इस लाइन में आए हैं। फिर भी आप बहुत सीनियर है, और आपके चेहरे पर जो शांति और आनंद का अनुभव है वो आप हमें भी प्रदान करें। निरंजना जी, धन्यवाद तो हम जो है अलका जी को, आनंदमल जी को, कि वो ये हेमराज जी सेठिया जो ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके आभारी हैं। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ अस्मि। निरंजना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। निरंजना जी बोलिए। आनंद जी सेठिया, अलका जी एवं मेरे मेंटर श्री एनसी जैन सर और हमारे मालती बेन, मैं उनकी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। अगर एनसी जैन सर नहीं होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जो लाडनू की अपनी जीवन विज्ञान एकेडमी है, हमारे तेरापंथ भवन मुंबई में जो एमए की बीए की क्लासेस चलती है, जिसमें मैं आज तक निरंतर लेक्चर ले रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ, तो उसमें जैन सर का, मालतीबेन का बहुत बहुत मेरा साथ रहा है। और हम जब भी लाडनू गए, कई बॉम्बे के शिविर में हम पहले हमेशा साथ में जाते थे, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि जीवन में कैसे विनम्रता लानी चाहिए, कैसे मौन को धारण करना चाहिए, कैसे कम बोलना चाहिए, कैसे, ये सब बातें मैंने उनसे बहुत सीखी। और जो भी आज इस मुकाम पर हूँ, तो जैन सर और आनंद जी भाई साहब, आपने जो मुझे मौका दिया आपके फिटनेस सेंटर के अंदर, जब भी आपने मुझे बुलाया, वो मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ जुड़ी और YouTube में आपके साथ में आई। और लोग आज भी मुझे दूर से पहचानते कि आप तो YouTube पे लेक्चर देती हो, आप YouTube पे आती हो। और एमए के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सभी आज मुझे याद करें, और मैं गुरुदेव के चरणों में साक्षात नमन करते हुए मैं सबका अभिवादन करती हूँ, सबको कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। किसी को जिज्ञासा समाधान हो तो मुझसे बात बहन, मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि नहीं तो एमए की जो है विशेष रूप से एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मेरे लिए एक बड़ा समस्या थी, और आपके लिए तो वो सहज चीज थी, तो इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। सही में हम बड़े भाग्यवान हैं कि इतने गुरु तो अच्छे मिले, पर एक अच्छा ग्रुप भी बना है जो परिवार जैसा बन गया है, और यहाँ जो भी आता है वो अपना बन जाता है, और अपना तो वैसे ही है, सारा काम हो रहा है। तो जितने भी लोग जुड़े, आज मंजू जी आज कितना सुंदर अमूर्त चिंतन पर क्लास ले रहे हैं, निरंजना जी जब भी आती है बस मेडिकल के साथ हमें सब समझा देती है। और आज का तो परीक्षा दिन मुझे लगता है आनंद जी, एनसी जैन और मालती बेन आने से अपना तो एमपी के में तो हमारा
सफल हो गया है। बहुत इससे बढ़िया, बड़ा बहुत काम बढ़िया। हो ही नहीं सकता है। ओम तो एक आराम, बार सभी ओम आराम, मालती बहन के लिए और सबके लिए एक बार हाथ ऊपर करके ओम जोरदार आराम, ओम ओम आराम आराम, सभी। ओम ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे कुछ नियमित लोग जुड़ने वाले हैं, सुचिता, मनोज, सरला जी, तो उनको भी बोलने दीजिए। तो मैं यही स्टॉप करती हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते रहेंगे, सबको बुलाएंगे, अलका जी, सबको बुलाएंगे जी। जय जिनेन्द्र। प्रथम नमन आचार्य भिक्षु को, गुरुदेव तुलसी को, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को, वर्तमान में आचार्य श्री महाशमन जी के पावन चरणों में मेरा भावभरा वंदन। और एम के फिटनेस जिन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी की इस श्रृंखला को खूब आगे देश विदेश में पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया है, आनंद भाई साहब एवं MNC जी एंड मालती जी एवं अलका जी और सभी आज जुड़े जूम के सभी श्रोताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये जो प्रेक्षा ध्यान है, इससे आदमी बहुत जीवन बदल सकता है। जैसे मैं तो इसको क्या करती हूँ, जैसे भाई साहब ने कहा, जब भी आप बैठो श्वास को देखो, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, इसका प्रयोग मैं निरंतर करती हूँ और इससे इतना बड़ा फायदा हुआ है कि कोई भी समस्या आती ही नहीं है, और आती है वो ऐसे चली जाती है ऊपर से। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और आपने कहा ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है। आपको हम लोग नमन कर रहे हैं। आपका चेहरा पहली बार देखा है, मिले नहीं आपसे अभी तक, मिलेंगे जल्दी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, सुचेता जी, पुणे से सुचेता जी हमारे डेली स्टूडेंट है, रोज क्लास अटेंड करती है और ये अपने अनुभव हमें बताती रहती है बीच बीच में। हम आज भी आपको ध्यान करने के बाद कैसा लगा सुचेता जी? जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा ध्यान दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और इतने बड़े बड़े हस्ती सामने, मैं तो अल्पज्ञानी हूँ इसके बारे में। बहुत अच्छी जानकारी हमें आज मिली है। एनसी जैन के मालती बहन ने भी प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे क्लास से जुड़ी हूँ जहाँ पे सतत नया कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत जी दुगड़, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। आप सबके आप पहले कहाँ से बता दीजिए, आप शहर का नाम? मैं अमरावती से हूँ। अमरावती महाराष्ट्र से। अमरावती महाराष्ट्र से। आप लोगों का देख के बहुत ही अच्छा लगा, कितने बड़े बड़े सब लोगों के दर्शन हो गए। आचार्य श्री और के तो दर्शन करते ही है, आज आप लोगों को हो गए और अपने को ज्ञान सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा। और जीवन में कुछ न कुछ मतलब हमेशा सुधार होता ही रहेगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम हर। चंदू जी दुगड़। जिनेन्द्र सर, प्रेक्षा दिवस की आप सभी को और हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा दिया हुआ ये अवदान हमारे सबके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। और एनसी जैन साहब से और मालती बहन से, आनंद जी भाई साहब, आप सबसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। और आज का जो आप लोगों ने अनुप्रेक्षा, ये ज्योति केंद्र प्रेक्षा के जो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक जो कारण बताए वो भी बहुत अच्छे लगे। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत बहुत मतलब धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आज का ये अनुभव। मनोज जी, पुणे से मनोज जी जुड़े हुए हमारे। मनोज जी बोलिए, ये भी हमारे डेली स्टूडेंट, रोज जुड़ते हैं, डेली, कोई दिन इनका मिस नहीं होता है। जय जिनेन्द्र सर, सभी को प्रेक्षा ध्यान की शुभकामनाएं और जुड़े हुए सब गुरु को वंदन करता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा सर। ओम हरम। और किसी को भी कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड राइज करें। संगीता जवाहर हैदराबाद से। संगीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम चलते चलते भी सांस का वैसा कर सकते हैं जो प्रिया सर ने कहा था? सवाल है, क्या हम चलते चलते भी श्वास प्रेक्षा कर सकते हैं? एक्चुअली
जो आपने पूछा वो प्रश्न ये, मैं तो कई सालों से जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो फास्ट नहीं चलता, स्लो चलता, और उस समय जहाँ मैं वॉक करता हूँ एक्चुअली वो एक तरह से कहिए तो फॉरेस्ट एरिया घर के पास ही है, लेकिन उसमें व्हीकल वगैरह नहीं चलते हैं, तो चलते चलते भी करते हैं, क्योंकि सांस तो आप हमेशा ले रहे हैं, सिर्फ उसकी गति को मंद करना है जो है। तो वो एक तरह से हाँ मालती बोल रही है, तरह से वो ध्यान रमणीय ध्यान भी होता हो है। जाएगा ना सर, एक हाँ, तरह से वो हाँ। ध्यान भी होएगा। हाँ, और कुछ, क्योंकि मैं कोई मिलते हैं जान पहचान वाले लोग तो मैं जनरली जो है इग्नोर तो नहीं करता, लेकिन कुछ बोलता नहीं हूँ, केवल हाथ जोड़ के विश कर देता हूँ जो है। सर और एक बात पूछ रही थी, हम अपने क्रोध, कोई सामने वाला क्रोध दिलाए तो हम अपने आप को शांत कैसे रखें? आप जो है ये धीमी लंबी सांस का प्रयोग करेंगे तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। आज समय नहीं था, किसी से मैं बताऊंगा कि जो वैज्ञानिक लोगों ने प्रयोग किए उसमें देखा है कि जो धीमी और लंबी सांस का या मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं उसमें ब्रेन में हमारा एक पार्ट होता है एमिगडाला, जो क्रोध के लिए जिम्मेवार होता है, उसका साइज कम होने लगता है। अभी इतना ही कहूंगा, आगे कभी समय रहेगा तो ज्यादा डिटेल। धन्यवाद सर। कारण को ढूंढो कि गुस्सा का क्या कारण है, रिएक्ट मत करो जल्दी से, और ऐसा काम करो जैसे रोल मॉडल हो कि सामने वाले को गुस्सा ना आए। ओके, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम सभी को। हमारा संपन्न हो रहा है, आगे हम जिज्ञासा नहीं ले पाएंगे किसी की। मैं अपनी बात रखूं, एनसी जैन साहब मेरे भी गुरु हैं, क्योंकि जब मैंने परीक्षा लेवल 1 का एग्जाम दिया था तो इन्होंने ही मेरी एग्जाम ली थी। तो 3 उसमें एग्जामिनर थे, 3 में एक एनसी जैन साहब थे, तो आपने मेरी जांच इन्होंने की थी। और जो मैंने परीक्षा लेवल 1 किया था, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आज मेरे ख्याल से उस बात को 9-10 साल हो गए। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम समापन की ओर चलेंगे। विशेष रूप से जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा इतना बढ़िया मार्गदर्शन किया, उसके लिए एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ आप सभी उच्चारण कर सकते हैं, मानसिक उच्चारण भी कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।